समस्या तो ये हुई ना, दुख तो तब हुआ कि दिल दुखाने वाले दिल में बसने वाले ही थे। विदुर जी के दिल पे चोट तब लगी क्योंकि इस दुर्योधन को गोदियों में विदुर जी ने ही खिलाया था। क्योंकि धृतराष्ट्र तो अंधा था, पालन किसने किया? विदुर जी ने। शिक्षा दीक्षा किसने कराई? विदुर जी ने। और आज उन्हीं से अपने पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय पिता तुल्य विदुर जी के सामने जब वो ऊंचे स्वर में बोला, हाँ, कि मेरे ही टुकड़ों पर पलते हो और मेरी ही बुराई करते हो, समझिए विनाश नजदीक है। यदि जो व्यक्ति जिनके सामने सिर झुकाना चाहिए हैं, उन्हीं को अपने टुकड़ों पर पलने वाला मान लेते हैं, ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तब ऐसी बुद्धि बनती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यहां। जब सीता जी का हरण हो गया और रावण ले गया और बंदर लोग बार बार कहते आक्रमण करो, आक्रमण करो, आक्रमण करो, लेकिन राम जी आक्रमण नहीं कर रहे। राम जी हनुमान जी को भेज रहे हैं, राम जी अंगद जी को भेज रहे हैं। क्यों भैया, काय के लिए भेज रहे हैं? अपना कोई दोष नहीं और अपनी पत्नी को ले गया और फिर भी उससे समझौता के लिए दूत भेज रहे हैं बार बार। क्यों भेज रहे हैं भैया? अब इस बात को कोई जानने वाला ही जानेगा। बताऊं कि रहने दूं? हाँ, अच्छा। एक दिन लक्ष्मण जी ने पूछा राम जी से कि मुझे आपकी नीति समझ में नहीं आती। पहले तो राम जी ने कहा तू समझेगा भी नहीं, क्योंकि तू गरम दल का नेता है और मैं नरम दल का मैं नरम दिल का आदमी हूं। तेरी बातें, तेरी समझ में मेरी बातें नहीं आएंगी। बोले पर ये बताओ, आप ये ऐसे व्यक्ति से भी इतनी बार जो है दूत भेज रहे हो, आक्रमण करो ना। तब एक दिन आंखें भर आई राम जी की और बोले, उस घर में कैसे आग लगा दूं जिसमें कोई एक मेरा बहुत प्यारा फंसा हुआ हो, विभीषण जिसका नाम है? तू उस घर में आग लगाने के लिए कह रहा है, उस पे आक्रमण करने के लिए कह रहा है, पहले उसे निकाल तो लूं, है? इसलिए हनुमान को भेजा। और हनुमान जी को भी जैसे ही निकाल लिया, और विभीषण को जैसे ही निकाला, आक्रमण शुरू हो गया। हाँ? ऐसे ही इस कौरव वंश का विनाश मडरा रहा था। लेकिन कन्हैया कह रहे थे, कैसे मेरो विदुर जामे ते निकल आवे। हाँ? और जब तक मेरा विदुर नहीं निकलेगा तब तक मैं इस पे आक्रमण कैसे करने दूं, कैसे इसका विनाश होने दूं। दूसरी एक बात और है, भक्त जिस घर का खाता है, साधु जिस घर का खाता है, उस घर पे भी आंच नहीं आनी चाहिए, ये भगवान कहते हैं। इसलिए विदुर वहां का खा रहे थे, विभीषण वहां का खा रहे थे। और जैसे यहां से विदुर निकले और वहां से विभीषण, दोनों का नगरों का हाल देख लो। हाँ? चाहे वो लंका हो और चाहे हस्तिनापुर, दोनों का हाल तो देखो। विदुर जी महाराज ने तुरंत उसी समय डिसीजन लिया कि जहां हो खटपट और वहां से चलो झटपट। हाँ? डिसीजन ले लिया। लेकिन एक बात बताऊं, ये डिसीजन भी वो ले पाते हैं जिनका पहले से सत्संग और भगवान की कृपा जिनके ऊपर होती है। नहीं तो खटपट तो कौन के घर में ना है रही है? कोई गया हो अभी तक? है? अरे कोई सवाल ही नहीं है।
हाँ कभी कभी कोई कोई होता है जहाँ खटपट होती है तो घर छोड़ के चले भी जाते हैं, लेकिन 2-4 दिन पीछे फोन आ जाता है, हम यहाँ आगे समझ आने में ले जाइयो आओ है गए बेऊ ना लौट वे के लिए मई चक्कर काट रहे हैं। लेकिन विदुर जी महाराज ने उसी समय निर्णय कर लिया कि ना हम किसी के न कोई हमारा।